आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज फिर हम लेकर आए एक बहुत ही खास विषय और हमारी उम्मीद होती है कि आपको रेडियो डॉक्टर के माध्यम से हम जो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो हमें लिखते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वो इस कार्यक्रम को सुनते हैं और सुनकर इसका लाभ भी लेते हैं। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप भी कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए। सिर्फ सुनिए नहीं, हमसे पूछिए, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो उस विषय के बहुत बड़े जानकार हैं और यहाँ पर समय निकाल कर आते हैं, तो जरूर इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। तो आज का विषय है स्लीप एपनिया। जी हाँ, आपने सुना है कि नहीं सुना है, पर आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे पूरा 1 घंटा 3 से 4 बजे तक। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में। आज के हमारे रेडियो डॉक्टर राकेश कुमार। आप ENT कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं एम्स न्यू दिल्ली में। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। जी थैंक यू, और सभी सुनने वालों को और आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। और हम स्वागत कर रहे हैं हमारे उन श्रोताओं का जो 3 बजते ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो अभी भी हमें उम्मीद है आप सब जुड़ गए होंगे, खाना वाना हो गया होगा और जल्दी से आ जाइए और सुनिए अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम, क्योंकि ये जुड़ा होता है आपके स्वास्थ्य से। और स्लीप यानी नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद में डॉक्टर साहब कहा जाता है कि हमारे सेल्स रिप्लेनिश करते हैं और दिन भर की जो थकान होती है, अगर हम एक अच्छी नींद लेते हैं तो हम फ्रेश होके उठते हैं। पर ये स्लीप एपनिया ये क्या है, किस तरह की बीमारी है? जी, स्लीप एपनिया हम बोलते हैं। एपनिया मतलब है कि रुकना। अच्छा। और स्लीप है कि नींद में सांस का रुकना या कम हो जाना। आमतौर से जो ह्यूमन बॉडी है, कोई भी जीव है, चाहे वो सोएगा जगेगा, उसकी सांस चलती रहेगी, हार्ट चलता रहेगा, तो जीवित रहता है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि आदमी की सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है या इतनी कम हो जाती है कि प्रॉपरली ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो ब्रेन हमें सिग्नल करता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं है, तो आपको उठा देगा वो, और आप उठेंगे, फिर से सांस लेने लगेंगे और फिर सो जाएंगे। तो जो स्लीप एपनिया में ये है कि नींद पूरे ढंग से नहीं आ रही है, बीच बीच में नींद खुल रही है, क्योंकि आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया है। तो ये एक बीमारी है जो डॉक्टर साहब हमें आज इसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताना है कि स्लीप एपनिया क्या है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि चीजें हमें पता होती हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लक्षण होते हैं, हमारे शरीर देता है, ये वार्निंग सिग्नल्स भी देता है कि कुछ गड़बड़ है, नींद टूट रही है बार बार। आपने जैसा बताया कि ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, बार बार नींद टूट रही है, खांसी होती है, सोते सोते उठ जाता है अचानक आदमी, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या है। डॉक्टर साहब, अक्सर जब हम फिल्मों में गीत सुनते हैं कि दिल खो गया और जाने कहाँ दिल खो गया और नींद खो गई उसके साथ, तो इसको तो बड़ा हम लोग अच्छे वे में लेते हैं कि प्यार हो गया है तो नींद चली गई है। कहाँ तक ये रिलेट करते हैं आपस में, ये बताइए। नहीं, ये तो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है जो टेम्परेरी है, और एक अच्छे उसके लिए है कि आपको नींद नहीं आ रही क्योंकि आपको कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में ज्यादा चीजें, इसलिए नींद नहीं है। पर ये टेम्परेरी है, आपने टेम्परेरी है जी। और इसमें इसके साथ साथ हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो कहीं से उसको कंफ्यूज मत करिए। आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो प्लीज ये ना सोचिए कि आपको शायद इश्क हो गया इसलिए नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी और भी कोई समस्या हो सकती है। और डॉक्टर साहब आज यही बताएंगे कि स्लीप एपनिया जो समस्या होती है वो कैसे होती है। हमारे एक श्रोता हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर। हेलो सर, नमस्ते। शालिनी जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि उम्र तो मेरी 75 वर्ष है और मैं रात को सोने का समय में रात को 10 बजे और मुझे 1 बजे मेरी आँख खुल जाती है जी, और मुझे फिर सुबह को 4 बजे तक नींद नहीं आती। फिर 4 बजे सबका उठने का टाइम होता है, तब मेरे नींद का समय होता है जी। और एक बीमारी और श्वास फूलती है मेरी। सर, इसका कोई सरल उपाय बताएं। तो आपके 2 क्वेश्चन, जो पहला है कि आपको 1 बजे उठना पड़ता है, उसके बाद 4 बजे के बाद नींद नहीं आती,
तो पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना होता है कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, कई बार हैबिट होती है 4 बजे उठने की, तो उनको 4 बजे तक नींद पूरी हो जाएगी और दिन भर आप फिर चुस्त रहेंगे, ऐसे मतलब सुस्ती नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसका मतलब आपकी नींद पूरी हो रही है। एक और कारण जो आपकी उम्र में हो सकता है वो हो सकता है प्रोस्टेट का। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ बात करनी चाहिए, कोई यूरिन का प्रॉब्लम तो नहीं है। और चौथी बात जो आप बोल रहे हैं 4 बजे के बाद नींद नहीं आती, तो पहली बात तो ये है कि आप दिन में ना सोएं। तो दिन में आप पूरे एक्टिव रहें जिससे कि आप थक जाएं और अच्छे से आप सो पाएं। तो ये 2 चीजें अगर आप कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक है जी। तो आपने बताया कि अच्छे से सोना जरूरी है और किसी कारण से इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, दिन में ना सोएं, है ना? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो साउंड स्लीप आप कह रहे हैं, अच्छी स्लीप, वो होती क्या है? जी देखिए, साउंड स्लीप वो है कि जब आप सोने के बाद उठें तो बिल्कुल फ्रेश लगे। अब उम्र के साथ साथ अलग अलग इसके मायने हो सकते हैं। जैसे बच्चे हैं वो कई बार 12-12 घंटे सोएंगे। अब बहुत जो न्यू बॉर्न है वो दिन के ज्यादातर टाइम पे सोते हुए निकालते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपका जो स्लीप का ड्यूरेशन है वो कम होता है। यंग एज में हम बोलते हैं कि 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप आपको चाहिए। ओल्ड एज में थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन 6 घंटे तो लगातार आपको चाहिए। अब इसमें हमारे जो स्लीप के साइकिल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट स्लीप, जो करीब 5% होती है। जैसे हम सोने जाते हैं तो हल्का सा आपको नींद आती है और आपको आसपास चीजें भी पता लग रही होती हैं। इसके बाद होता है डीपर स्लीप, फिर डीप स्लीप। तो ज्यादातर टाइम हमारा जो डीपर स्लीप है उसमें करीब 45 to 50% टाइम उसमें जाता है, और जो डीप स्लीप है उसमें करीब 25%। उसके बाद आती है रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हम लोगों को सपने आते हैं। तो पूरा साइकिल जो ये 4 स्टेज हमने बताई, ये पूरा साइकिल चलता है करीब 90 मिनट तक। और अगर हम 8 घंटे स्लीप लें तो 4 या 5 बार रिपीट होगा। अच्छा। तो ये तो है हमारा नॉर्मल स्लीप पैटर्न। इससे जब भी अल्टर होगा तो उसको हम बोलते हैं कि स्लीप साउंड नहीं है। तो लगभग कितने घंटे की स्लीप, जैसे आपने बताया बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है, तो लगभग 7-8 घंटे की स्लीप? जी, अडल्ट में मैं बोलूंगा जो एक्टिव हैं उनको करीब 8 घंटे की स्लीप चाहिए। मिनिमम 6 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप होना चाहिए। तो ये जो स्लीप एपनिया है, इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? जी, सबसे पहले जो लक्षण मैं बोलूंगा वो ये है कि जब आप सुबह उठें और उसके बाद आपको लगे कि आप बहुत थके हुए हैं, फैटीग लग रहा है और काम करने का मन नहीं कर रहा है, या आपको लगता है कि भाई दोबारा मौका मिले तो मैं सो जाऊं, तो एक तो ये नंबर 1 है। नंबर 2 है कि जब आप सुबह उठते ही लगता है कि भाई हेडेक हो रहा है मेरा, तो बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रहा है। तीसरा है अगर रात में खर्राटे आ रहे हैं आपको और किसी ने आपको देखा कि बीच में सांस रुक जा रहा है, तो अगर ऐसा है तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब स्लीप पूरी नहीं होती तो उसके साथ बाकी चीजें आती हैं कि जैसे आपका लेवल ऑफ जो इरिटेशन है वो आपका जब बढ़ जाता है, और एंजाइटी, और कई बार होता है कि वो जिसको हम बोलते हैं कि वो डिप्रेशन है, तो वो चीजें आ सकती हैं। इसके साथ साथ बाकी चीजें जैसे हैं कि वो बीपी बढ़ जाना। अच्छा। अगर लॉन्ग टर्म अगर इसको हम डिटेक्ट नहीं करते तो बीपी बढ़ सकता है, हार्ट के ऊपर इश्यू आ सकते हैं, डायबिटीज जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं वो हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो इनडायरेक्ट जो असर पड़ता है वो है कि आपको काम पे कंसंट्रेट ना कर पाना, या जो बच्चे हैं उनमें स्कूल में कंसंट्रेट ना करना, स्कूल की परफॉर्मेंस कम हो जाना। तो ये सब चीजें जब आ जाती हैं तो आपको फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो पहला लक्षण क्या होता है डॉक्टर साहब? खर्राटे जैसे बहुत कॉमन है, क्योंकि किसी को भी बोलो तो कहते हैं हमारे घर में अगर 4 या 5 लोग हैं तो 2 लोग खर्राटे लेते हैं, इतना कॉमन है। तो क्या अगर खर्राटे कोई ले रहा है तो हम मान के चलें कि उसको स्लीप एपनिया है, या हो सकता है? जी नहीं, हो सकता है, बात ठीक है, लेकिन सारे खर्राटे वालों को स्लीप एपनिया हो ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार क्या बिना खर्राटे के भी स्लीप एपनिया हो सकता है। अच्छा। तो अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं लेकिन जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश लगता है, दिन भर स्लीपीनेस नहीं लगती, तो इसका मतलब वो नॉर्मल खर्राटे हैं, वो स्लीप एपनिया नहीं है। लेकिन अगर खर्राटे आ रहे हैं और अगले दिन उठ के आपको फ्रेश नहीं लग रहा, तो इसका मतलब स्लीप एपनिया है, फिर आपको जांच करानी चाहिए। और इसमें जैसे आपने बताया कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या गला चोक हो सकता है, तो वो कैसे पहचान में आता है? जब आप उठेंगे और आप अगर मुंह से सांस ले रहे हैं तो मुंह सूखेगा आपका, सुबह उठेंगे तो सूखा हुआ लगेगा। दूसरा, कई बार नींद खुलती है कि सांस नहीं आ रहा, आदमी कहता है मुझे
चोक लग रहा है तो आप सडनली ढूंढते हैं कि पानी पीऊं जिससे सांस आए, या खांसी करें, या उठ के आप फ्रेश एयर में जाना चाहें, तो आपको वो चीज पता लगती है। इसके अलावा ऑक्सीजन नहीं जा रही है, पेशेंट को पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई रिलेटिव हैं, जैसे उनके स्पाउस हैं, वाइफ हैं, या हस्बैंड हैं, या बच्चे हैं, अगर उनके सामने सो रहे हैं और सडनली आपको लगता है कि उसका सांस बंद हो गया, या ऐसे करके मुंह से गहरा सांस खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक चीज हो सकती है। उसको रिकॉर्ड करने और अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो उनको उसमें मदद मिलेगी उसका डायग्नोस करने में। अच्छा, तो हम अभी आगे ये भी बात करेंगे कि डायग्नोसिस कैसे होती है, इस विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले एक मैसेज ले लेते हैं डॉक्टर साहब। विक्रम लिख रहे हैं भागलपुर से कि इस उमस भरी गर्मी में हम किसी तरह से अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि पंखे की हवा भी बहुत गर्म है। इनका कहने की ये कहना चाहते हैं कि हमें दिन में सोने की आदत नहीं है, फिर भी हमें पूरी तरह से प्रभावित कर रही है गर्मी। काफी लंबा चौड़ा मैसेज है, मैं आपको शॉर्ट में करके बता रही हूँ कि नींद ठीक से हो नहीं रही है पूरी, क्योंकि गर्मी ही बहुत है। तो हम इसको भी माने, क्योंकि स्लीप पैटर्न तो बिगड़ रहा है। हाँ, स्लीप पैटर्न बिगड़ रहा है, लेकिन ये तो टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा। उमस है तो पानी पीते रहें, अपना खाना ठीक से रखें, ओवर ईटिंग ना करें, और ज्यादा धूप में बाहर ना जाएं, क्योंकि जब धूप में बाहर जाते हैं तो आपके शरीर से फ्लूइड, जो तरल पदार्थ हैं, और इलेक्ट्रोलाइट वो निकल जाते हैं। फिर आपको सुस्ती आती है तो आपको आके सोना ही पड़ता है। तो वो तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप ना ही सोएं और बिल्कुल रात में ही सोएं, तो ऐसा तो मुश्किल होता है, खासतौर से जो बच्चे हैं, या अडल्ट हैं, या ओल्ड एज ग्रुप है। यंग में उतना शायद गर्मी का असर नहीं होगा। जी, तो ये स्लीप एपनिया तो इससे नहीं हो सकता है ना, अगर इनकी नींद इससे डिस्टर्ब हो रही है तो ऐसा कोई ऐसा कोई डर नहीं। BS हांडा हमें लिख रहे हैं चंडीगढ़ से कि आई जनरली गेट अप एट 3 और 3:30 इन द मॉर्निंग। ये मेरी आदत है, इन्होंने लिखा है, और मैं 9, 10 तक सो भी जाता हूँ। पहले तो ठीक था, पर अब मेरी उम्र 62 ईयर्स है, और बाय दिस टाइम 10:30 AM मॉर्निंग में मुझे फिर से स्लीपीनेस लगता है और लो एनर्जी लगती है, और मुझे लगता है आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, आई कांट स्लीप ऑल्सो, समटाइम्स आई फील द सेम फॉर द होल डे। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? जी, मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे अभी हम आगे भी बात करेंगे, 60 साल की उम्र के ऊपर स्लीप एपनिया का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये उस एज ग्रुप में है, पहली बात। दूसरी बात, डे टाइम स्लीपीनेस इनको लगती है, सुस्ती चढ़ रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से इनको एक बार जाके जो स्लीप स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं, तो इनकी जांच करके वो बता पाएंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि इनको सच में स्लीप एपनिया और हम लोग मिस कर रहे हैं कि भाई एज की वजह से है, तो एक बार जांच करा लें अपना। और साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि इनकी काफी रेगुलर रूटीन रहा है अभी तक का, तो थोड़ा सा दिखा ले तो ठीक रहेगा। जी, दिखाना बेहतर। ठीक है। सुशील ठाकुर हमें लिख रहे हैं, कहाँ से लिखा है इन्होंने, ये तो नहीं लिखा है, उम्र लिखी है 40 वर्ष। इन्होंने लिखा है, सर मुझे रात में किसी मेथड से नींद नहीं आती है, 2-3 बजे तक मैं जागता रहता हूँ, तो ये क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि जो हम स्लीप हाइजीन की बात करते हैं उसमें एक तो ये है कि एक टाइम फिक्स जरूर रखें अपने सोने का और उठने का। एक बार जब रूटीन सेट हो जाता है तो आपको उस टाइम पे नींद आएगी आएगी। दूसरा क्या है कि खासतौर से बच्चों के केस में हम लोग बोलते हैं कि सोने से पहले स्क्रीन पे ना काम करें। वो मोबाइल फोन की स्क्रीन हो सकती है, डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, क्योंकि जब स्क्रीन आप देखते हैं तो उसके बाद आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और वो सोने में आपको टाइम लगेगा। इसके अलावा इनको ये देखना जरूरी है कि 40 ईयर इन्होंने एज बताई है, तो एक्टिव हैं, तो वर्क प्लेस के स्ट्रेसेस वगैरह तो नहीं अपने साथ लेके आ रहे हैं। अच्छा। तो वो जरूरी तो वो है। स्ट्रेस भी इसमें एक रोल प्ले करता है। जी, नींद लेट हो रही है ना इनकी, 2-3 बजे तक सो ही नहीं पा रहे हैं। तो वो स्ट्रेस जो है वो आप अपने बेडरूम तक ना लेके जाएं, जहां का स्ट्रेस है वहीं पे उसको खत्म करने की कोशिश करें, और घर पे जब आप हैं तो आपका लाइफ है, आपकी फैमिली की लाइफ है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। जी, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं, मैसेज पूरा बॉक्स भर चुका है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले कि क्या कोई खास उम्र होती है जिसमें स्लीप एपनिया ज्यादा होता है? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया 60 से ऊपर उम्र है तो ज्यादा हो सकता है, तो ये उम्र बच्चों को कम होता है क्या? और सेकेंडली, क्या पुरुष और महिला में कुछ अंतर है स्लीप एपनिया केसेस में? जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो यह है कि कोई भी उम्र ऐसी नहीं है कि जिसमें स्लीप एपनिया नहीं होगा। अच्छा। बच्चों में भी हो सकता है, जो जवान लोग हैं उसमें भी, और ओल्ड एज में भी। ज्यादा जो स्लीप एपनिया देखा गया है वो आदमियों में देखा गया है, जो पुरुष होते हैं उनमें। महिलाओं के मुकाबले 2 से
3 गुना ज्यादा स्लीप एपनिया देखा गया है। एक बार जब मीनोपॉज हो जाता है जो महिलाएं हैं, उसके बाद उस केस में उनका इंसिडेंस और मेल्स का वो ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, 60 साल के बाद अगेन इंसिडेंस बढ़ जाता है स्लीप एपनिया का। तो अभी हमने ये जाना कि किस उम्र में, आपने ये भी बताया जेंडर का भी आपने बताया कि पुरुषों को ज्यादा होता है, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को नहीं होता है, मीनोपॉज के बाद महिलाओं को भी बढ़ जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, सभी को आज हमारा ये कार्यक्रम जो है उसे ध्यान से सुनना है। कोई भी मन में प्रश्न आ रहा है तो जरूर करें, चूके नहीं। 4 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। 23421080 23421082 पर आप डायल करके प्रश्न कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, और मैसेज के माध्यम से तो आप कर ही रहे हैं। हमारे फोन लाइन पर हमारे एक श्रोता जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करें। काफी देर से होल्ड किए हैं डॉक्टर साहब। हेलो जी। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ, GS चट्टा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। जी चड्ढा जी, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये स्लीप एपीनिया का कंसर्न हार्ट की प्रॉब्लम से भी है क्या? दूसरा, मेरे ब्रदर है रघुविंदर, वो तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं और खर्राटे लेते हैं, तो इसका कोई इलाज है या इंटरनल बीमारी है कोई? जी, आपने पहला सवाल बिल्कुल आपने ठीक पूछा। जब स्लीप एपनिया होता है तो उसका असर हार्ट पे पड़ता है, क्योंकि जैसे ही स्लीप एपनिया होता है आपके ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं जाती और ब्रेन बॉडी को सिग्नल भेजता है कि ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो वो हार्ट को ज्यादा काम करवाता है। जिस चीज पे ज्यादा जोर पड़ेगा तो उसके ऊपर असर आएगा ही आएगा, तो हार्ट पे असर पड़ता है स्लीप एपनिया का। दूसरा, जो आपके ब्रदर हैं, जो आपने बताया खर्राटे भी आते हैं और दिन में भी सो जाते हैं, तो उनको जरूर जो स्लीप स्पेशलिस्ट हैं उनके पास लेके जाएं, उनकी जांच कराएं। उनके केस में हो सकता है कि इनको स्लीप एपनिया हो। तो उम्मीद है आपको सही जवाब मिल गया, और इसी तरह से प्रश्न करते रहिए, मैसेज करते रहिए। डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं, और आज हमारी उम्मीद है कि स्लीप एपनिया से जुड़े जितने आपके मन में सवाल हैं उनका आपको समाधान मिलेगा। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर राकेश कुमार। आप ENT स्पेशलिस्ट हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, और स्लीप एपनिया पर बातचीत हो रही है। आपके मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं। एक हमारे श्रोता फोन कॉल पर हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं संजय बात कर रहा हूँ सोनीपत हरियाणा से। जी। ये डॉक्टर सर को भी नमस्कार। और मेरा एक सवाल है कि ये जो नींद में हमें सुनने में आता है ना, हमने कई बार सुना है कि जो सपने देखते हैं हम, वो ज्यादातर जो दिन में मतलब चीजें सोचते हैं वही रात में सपने बन करके होते हैं जी। लेकिन कई बार मैंने देखा है ये जो कभी कभी दिन में ऐसा कुछ सोचने को नहीं होता, लेकिन सपना कुछ बहुत अलग तरह का आता है, और कभी कभी उल्टे सीधे कनेक्शन जुड़ करके आते हैं जी। कहीं का कहीं, तो ये इसका क्या मतलब है? चलिए डॉक्टर साहब का बता रहे हैं, सुनिए। जी, जो हम साइंटिफिक जो लैंग्वेज में बात करते हैं, हम बोलते हैं सपने आते हैं रैम स्लीप में, और ये स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ग्रोइंग बच्चे हैं या अडल्ट हैं, क्योंकि उस वक्त ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये भी पाया गया है कि बॉडी को जो हीलिंग होती है इस वाले फेज में सबसे ज्यादा होती है। तो सपनों का जहां तक ये सवाल है कि ऑब्वियसली जो हमारा जो हम देखते हैं दिन में, या जो हम सुनते हैं, या जो चीजें अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन तक जा रही हैं, उससे कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, लेकिन साथ में जो इमेजिनेशन है वो भी ऐड हो जाती है। कंटिन्यूटी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये रैपिड आई मूवमेंट है और उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, बॉडी अपने आप को खुद को कंट्रोल कर रही है। तो जरूरी नहीं है एक चीज के साथ कंटिन्यूटी बनी रहे और सपना एंड तक जाए। एक बार कहीं चल रहा होता है फिर दूसरा आ जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने ऐसे अभी मैडम भी डिस्कस कर रही थी, किताबें लिखी हुई हैं सपनों का क्या मीनिंग है। मैंने पढ़ी है किताब, उसमें बहुत सारे आपने क्या देखा है और उसका क्या मीनिंग है, मतलब ये पूरी एक साइंस है इसके पीछे भी जी। तो एलोपैथी में तो उस बारे में ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन हाँ रैम स्लीप इम्पोर्टेंट है और रैम स्लीप में सपने आते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, दिव्यांशु यादव हमें लिख रहे हैं बिजनौर से कि धूम्रपान करने से नींद पर असर पड़ता है क्या? हम करते नहीं है लेकिन प्रश्न के तौर पर पूछ रहे हैं, क्यूरियोसिटी है उनको। और मैं जानना चाह रही थी, इसी से जुड़ता है एक और सवाल कि क्या डाइट और न्यूट्रिशन भी अफेक्ट करता है स्लीप एपनिया को? और एक और प्रश्न आया हुआ है उम्रा का, ये 39 ईयर्स के हैं, इन्होंने लिखा
है कि डॉक्टर साहब मैं दिल्ली में ही हूँ और रात को सोता हूँ पर मुझे बहुत खराटे आते हैं और मेरा गला बहुत ज्यादा सूखता है, जिसकी वजह से मुझे पानी पीना पड़ता है बार बार, और मैं अल्कोहलिक हूँ। गला सूखने के कारण मेरी नींद खराब होती है और चैन से सो नहीं पाता हूँ, कृपया बताएं क्या करें। तो ये दोनों मैंने इसलिए लिए क्योंकि एक ने धूम्रपान पूछा, एक ने जो है अल्कोहलिक है, तो ये दोनों क्या नुकसान करेंगे? जी, पहली बात तो जब भी जो धूम्रपान करते हैं उसमें जो स्लीप एपनिया का इंसिडेंस है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि होता क्या है कि वो जो धुआं जा रहा है वो ऑक्सीजन को तो कम करेगा, जो कार्बन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसमें जा रही है। दूसरा, उसमें पॉल्यूटेंट हैं तो अंदर स्वेलिंग भी होगी गले के पिछले हिस्से में, उससे भी हमारा जो सांस लेने का रास्ता सिकुड़ेगा। तो धूम्रपान तो बिल्कुल ही ना है, धूम्रपान से जरूर असर पड़ता है और बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, तो धूम्रपान ना करें। जहां तक अल्कोहल का सवाल है, अल्कोहल आपको सुस्त करती है। अच्छा। और अल्कोहल के साथ साथ ये देखा जाता है कि लोग बहुत सारा नमकीन और नॉन वेज और काफी कितना खा लिया वो नहीं पता लगता है। तो वो दोनों चीजें ऐड हो रही हैं कि आपका जो कॉन्शियस लेवल कम हो रहा है जिससे सुस्ती आ रही है, और दूसरा आप ज्यादा खा रहे हैं तो उससे आपका वेट गेन हो रहा है। तो दोनों चीज के मिलके अगेन फिर से डेडली कॉम्बिनेशन है। इनके केस में अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि मैं अल्कोहल लेता हूं, तो इनको प्रॉब्लम पता है ना। साथ में इनका सिम्टम भी है कि खर्राटे बहुत आते हैं और मैं ढंग से सो नहीं पा रहा हूं, तो पक्का इनका तो स्लीप एपनिया का केस है। तो ये अल्कोहल बंद करें पहली बात। अगर लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प ले लें, उससे अल्कोहल जरूर बंद कर पाएंगे, तो उनका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अल्कोहल बंद होगी तो एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं और अपने आप को एक्टिव रखें। और जो स्लीप एपनिया अगर मिलता है और किस लेवल का है, जैसे कह रहे हैं मुझे लग रहा है मॉडरेट तो होगा ही, तो उसके लिए कुछ इलाज बताएंगे डॉक्टर, तो जरूर इनकी मदद हो पाएगी। और यंग है 39, तो अभी इनको बहुत ज्यादा आगे जीवन है, तो अभी जल्दी से एडवाइस लें और उसको फॉलो करें। तो अभी आप डॉक्टर साहब आपने बोला मॉडरेट लेवल, तो इसके अलग अलग लेवल्स भी होते हैं क्या? कौन कौन से होते हैं? जी, जब स्लीप एपनिया के लिए जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीप स्टडीज। ये हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए ऐसी कंडीशन बनाई जाती है कि उसमें सो जाए, और सोते हुए फिर हम रिकॉर्ड करते हैं उसका हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, ब्रेन एक्टिविटी। इसके साथ फिर हम लोग उसमें देखते हैं कि 1 घंटे के अंदर कितनी बार सांस कम लिया या सांस बिल्कुल रुक गया। ये डायग्नोसिस का प्रोसेस है? जी। अच्छा। टेस्ट है, इसमें पूरा डिटेल करते हैं। पेशेंट को सुलाया जाता है आर्टिफिशियली, और उसके बाद उसके सब टेस्ट देखे जाते हैं कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं, ब्रेन कैसे काम कर रहा है। तो उसमें एक हमें इंडेक्स मिलता है, इसको हम बोलते हैं एपनिया हाइपोएपनिक इंडेक्स, AHI। अगर उसका लेवल 5 से 15 है तो वो हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्लीप एपनिया है। अगर 15 से 29 है तो बोलते हैं मॉडरेट है, और अगर 30 या उससे ज्यादा तो उसको बोलते हैं सीवियर है। ये इसलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। जो मॉडरेट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। मॉडरेट में कुछ सर्जरियां या CPAP मशीन दी जाती है, और जो सीवियर है उसमें CPAP मशीन दी जाएगी। जी। तो उसको कैसे ट्रीट करना है और क्या लगेगा उसको और कितना लंबा टाइम लगेगा, इसलिए उसको क्लिनिकली हम लोग डिवाइड करते हैं कि कितना दिक्कत कितनी ज्यादा है हमारी। अच्छा, तो अभी हम इस बारे में भी और बात करेंगे। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है अपनी समस्या के साथ। हेलो। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। मेरा भैया है गाँव, उसकी उम्र है 35 साल के लगभग में। जी। तो है ना सर, वो जैसे वो सोता रहता है तो सोते सोते उसके सांस रुक जाता है, हाथ पाँव नहीं काम करते, और फिर अगर जैसे कि ऐसा लगता है हाथ पाँव उठाने की कोशिश करे तो हाथ पाँव नहीं उठते, आवाज मारने की कोशिश करता है आवाज नहीं उठती। क्या सर ये भी इसी में ही आती है बीमारी में? जी जी बिल्कुल इसी में आती है। आपको उसको फौरन जो स्लीप स्पेशलिस्ट है उनके पास लेके जाएं। क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी तक हमने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात की है। एक और इसकी वैरायटी होती है, इसको हम सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, जो ब्रेन एक्टिविटी कम होने की वजह से होती है। और तीसरा है जिनमें दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इनको फौरन आप दिखाएं, इसका जांच करके पता चलेगा कि किस तरह की इनको जो स्लीप एपनिया है, तो उसका इलाज करवाएं। इसमें ज्यादा देर ना करें आप।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। उम्मीद है कि आप शीघ्र से शीघ्र अपने ब्रदर को लेकर जाएंगे, उनका इलाज कराएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बोला इसका सर्जरी भी इलाज होता है अगर मॉडरेट केस होता है, तो कितना सक्सेस रेट है सर्जरी का? जी, सर्जरी में आमतौर से देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनमें सर्जरी से काफी फायदा होता है। जैसे कि नाक की हड्डी टेढ़ी है या एडिनॉइड है, जो नाक के पिछले हिस्से में जो होता है, या टॉन्सिल बड़े हुए हैं, अगर वो हम निकाल देते हैं तो बच्चों में काफी फायदा होता है। इसके अलावा बड़े लोगों में जब हम एक बार डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट को स्लीप एपनिया है, फिर हम देखते हैं कि किस लेवल पे रुकावट है जो सांस लेने की। तो हम लोग देखते हैं नाक के लेवल पे है, नाक के पीछे वाले लेवल पे है, या जो हमारा जीभ के पीछे वाला हिस्सा है वहां पर है। तो जिस हिस्से में रुकावट होती है उस हिस्से को हम लोग सर्जिकली उस हिस्से को खोल देते हैं। तो बच्चों में एडिनॉइड टॉन्सिल काफी देखा गया है। जो अडल्ट हैं उसमें नाक की हड्डी टेढ़ी होना, और जो हमारा तालू है, तालू के बीच में एक ट्रायंगुलर तिकोना एक वो हैंग करता है। जी जी जी। तो कई लोगों में वो काफी लैक्स होता है, ढीला होता है, उसमें टोन उतनी ज्यादा नहीं होती, तो सर्जिकली हम लोग उसको छोटा कर सकते हैं, जिसको पैलेटोफेरिंगोप्लास्टी बोलते हैं, कि अपने जो उस हिस्से में एरिया में जो नैरोनेस थी उसको आपने सर्जिकली फैला दिया, चौड़ा कर दिया, इससे कि सांस ठीक आए। पर ये है कि पहचान में तो आना चाहिए पहले कि ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों में किस तरह से पहचान की जाती है? जी, बच्चों में थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि अडल्ट में एक डिफरेंट तरीका है पता करने का, बच्चों में थोड़ा जो स्लीप एपनिया जब होता है तो अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है। एक तो है कि बच्चे का इरिटेशन लेवल बड़ा होना, चीजों पे कंसंट्रेट ना करना, जिसको हम कई बार बोलते हैं ना कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, तो इसका एक कारण स्लीप एपनिया भी हो सकता है। दूसरा होता है जब बच्चा सोता होता है तो बिल्कुल ऐसे सर को पीछे करके सोएगा, जिससे कि उसका सांस खुला रहे, जिससे नॉर्मल पोजीशन पे नहीं सोएगा। तीसरी चीज है कि बच्चे में अगर वेट गेन नहीं हो रहा, तो एक कारण ये हो सकता है बच्चे के ब्रेन तक ऑक्सीजन ना जा रही हो। तो इस तरह के अगर कोई सिम्टम लगते हैं तो उनको जरूर दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने एक लिखा है, बाबुल दे हैं, ये सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं कि मुझे पूरे टाइम स्लीपीनेस फील होती है इवन व्हेन आई एम सिटिंग। तो क्या ये लक्षण है? लक्षण हो सकते हैं, तो एक बार जरूर डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं। कई बार थायराइड की कमी की वजह से भी ये सब हो सकता है कि भाई पूरे दिन भर ही सुस्ती रह रही है। अगर नींद ठीक से आ रही है फिर सुस्ती रहती है, तो थायराइड भी चेकअप करवा सकते हैं। तो एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं सतीश कुमार रोजी रोड से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरे को एक्चुअली 4-5 साल से ये दिक्कत है कि मैं रात को जब सोता हूँ आधा घंटा सो लिया, फिर जाग गया, फिर सो लिया, ऐसे मेरे को होता है। और मेरे हाथ भी कांपते, ये उससे रिलेटेड है या कुछ थोड़ा आप बताएं। कितना एज बताया आपने प्लीज? 50 ईयर्स। देखिए, हाथ कांप रहे हैं तो इसका जांच कराना जरूरी है। जैसे अभी हमने बात की थी थायराइड कम होना, कई बार थायराइड ज्यादा होता है, उससे हाथ में कंपन रहता है। थायराइड ठीक है, थायराइड चेक करा लिया है, तो एक बार जरूर चेकअप कराएं। आपका जो रूटीन आपने सेट किया हुआ है, सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स्ड है? मैं सब फिक्स है, लेकिन रात को बस आधा घंटा सोता हूँ, फिर जाग जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, ऐसे ही चलता है। नहीं, 2-3 चीजें देखना जरूरी है। एक तो आपके जो एंग्जाइटी लेवल तो और स्ट्रेस लेवल तो नहीं है आपके ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात, आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा तो नहीं है कि फोन पे रहते हैं और बिल्कुल एक्टिवेटेड ब्रेन के साथ आप बेड पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। उसके अलावा अगर ऐसा है तो आप अगर कोई स्टोरी बुक या कोई मैगजीन पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा बेटर होगा। और एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जहाँ पे कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा है, वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मेरा म्यूजिक का काम है, टीचर हूँ मैं, म्यूजिक टीचर है तो अच्छी बात है। तो आपको शाम के टाइम ये होना चाहिए कि जरा लाइट म्यूजिक लगा के सोएंगे तो शायद नींद अच्छे से आएगी। एक बार आप स्लीप स्पेशलिस्ट को मिलेंगे तो वो पूरा आपका निदान करके देखेंगे, क्योंकि अगर हर एक आधे घंटे में खुल रही है नींद तो ये एक नॉर्मल स्लीप तो नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर से तरुण लिख रहे हैं कि सर जी, मुझे रात में नींद तो आ जाती है, लेकिन रात में नींद आने के बाद मेरा मुंह कड़वा हो जाता है और जिस कारण से मेरी नींद टूट जाती है, मेरा गला सूख जाता है और मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है। ये मुझे क्या हो रहा है, कृपया बताएं। मेरी उम्र 43 ईयर्स है। जी, जैसे बताया मुंह कड़वा जाता है, इसका मतलब है कि एसिड ऊपर आ रहा है। जब रात में सो रहे हैं एसिड ऊपर आया और वो सांस की नली में जाए, चोकिंग हुआ, फिर आदमी उठ गया। साथ में बोला है कि मुंह भी सूखता है, तो इसका मतलब मुंह से सांस ले रहे हैं, तो हो सकता है खराटे भी आ रहे हो। तो जो इनके साथ जो रह रहे हैं उनसे जरूर पूछेंगे रात में खराटे आते हैं, और ऐसा तो नहीं लगता कि बीच में सांस लेना बंद हो गया। अगर वो है तो फिर स्लीप एपनिया के लिए टेस्ट करना जरूरी है।
तो खाने से पहले एक तो खाना खाने और लेटने के बीच में 2 घंटे का अंतर रखें। रात का खाना थोड़ा लाइट करें, ऑयली स्पाइसी फूड ना लें, तो एसिडिटी के ऊपर तो असर आ जाएगा, आराम आएगा इनको। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जब हम यहाँ पर बीमारी की बात करते हैं किसी भी कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, तो अक्सर हम कहते हैं कि आपके शरीर में क्या हो रहा है ये आपको सबसे पहले पता लगता है, लेकिन मुझे लगता है स्लीप एपनिया के केस में क्योंकि खराटे इसकी मुख्य सिम्टम है, लक्षण है, तो शायद दूसरे को पहले पता लगेगा। क्या आप सोचते हैं ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बोला। जिस आदमी को खराटे आ रहे होते हैं उसे नहीं पता होता, वो तो आराम से सो रहा है। जो आसपास हैं, जैसे बच्चे हैं, वाइफ हैं या हस्बैंड हैं जिनको खराटे आ रहे हैं, तो उनको पहले पता लगता है। और प्रॉब्ली क्योंकि उनकी नींद खराब हो रही है तो देख पाते हैं कि आपको सांस ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा। और दूसरा क्या है, क्योंकि इतनी स्लो प्रोसेस है ना, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि आज सडनली हमें लग रहा है कि भी दिन में नींद आने लगी। आपके लिए तो नॉर्मल है, एकदम से ऐसे नहीं है कि भाई ओवरनाइट आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गई, वो स्लो है। तो इसलिए बाकी लोग देख के आपको बता पाएंगे, आपके फ्रेंड कई बार बताएंगे भाई तुम बहुत एक्टिव थे, अभी तो मौका मिलते ही सो जाते हो आप दिन में। जैसे ड्राइव कर रहे हैं, रेड लाइट पे रुके, सडनली वहीं पे नींद आ गई। तो ये सब चीजें हैं जो बाकी लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे खुद के अलावा। तो पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है इसको जी, लेकिन अगर थोड़ा सा सतर्क रहें और आप एक दूसरे का ध्यान रखें अपने घर में कि किसको क्या सिम्टम लग रहा है, मिलता जुलता कुछ है तो जरूर उस पर ध्यान दें। डॉक्टर साहब, एक बात आपने और बोली थी कि ज्यादातर जो ओवर वेट होते हैं लोग, उनको ये समस्या होती है, तो क्या लाइफस्टाइल से रिलेटेड है फिर ये डिजीज? जी बिल्कुल। जैसे जो स्लीप एपनिया का इशू कहाँ से हो रहा है कि जो हमारा नाक है या गले का पिछले वाला हिस्सा है और सांस लेने का रास्ता है, वो एक रास्ता जो बना हुआ है, जैसे उस रास्ते में रुकावट आएगी तब आपको खराटे स्टार्ट होंगे और स्लीप एपनिया होगा। तो ओबेसिटी इसमें एक सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो ओबीज लोग होते हैं उनमें ये स्लीप एपनिया और खराटे ज्यादा होते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम फैट जब डिपॉजिट होती है बॉडी में, खासतौर से गर्दन के ऊपर, तो वो जो सांस लेने का रास्ता है वो सिकुड़ता है, और जब सिकुड़ेगा तो फिर आवाजें आएंगी वहां से खराटे की या स्लीप एपनिया होगा। तो इसलिए जो लोग ओबीज हैं उनमें ज्यादा सतर्क रहें, आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, आप वेट कंट्रोल रखें, या जिनका गर्दन का सर्कमफ्रेंस, जो गर्दन मोटी और अगर छोटी है तो उनमें ज्यादा होता है। ऐसे ही जिनका के जो जॉ है वो अगर छोटा है, जिसको हम लोग माइक्रोगैंथिया बोलते हैं, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं खराटे आने के। अच्छा। तो अगर ये चीजें हैं तो हाँ, हमें सतर्क रहना है और हमें अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है जिससे कि मसल टोन मेंटेन रहे। दूसरा, जैसे हम लोगों ने पहले ही बात की थी, जैसे एक अल्कोहल है, दूसरा कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि नींद आने की गोलियां, उससे हमारी जो मसल टोन है वो कम होती है और वो फिर जो सांस लेने का रास्ता सिकुड़ता है, तो उस केस में भी खराटे आ सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, कई सारे कारण हो सकते हैं कराटे के, लेकिन इसमें भी ये मुख्य लक्षण होता है। तो हम जरूर बात करेंगे कि कब हमें ये डॉक्टर के पास जाना है, क्या ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं कि हमें रुकना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना ही है। वैसे आपने कुछ बताए हैं, पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम हाजिर होते हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल करिए 23421080 23421080 पर। मैसेज करने के लिए 9868107070। आज रेडियो डॉक्टर में हमारा विषय है स्लीप एपनिया। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार, ENT कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर, एम्स न्यू दिल्ली, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कभी कभी सोना इतना आसान नहीं होता कि हमने सोचा कि आप ख्वाबों में आए और हम सो जाएं, इतना आसान नहीं होता। और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कभी कभी जिनको स्लीप एपनिया होता है उनकी नींद बार बार टूटती है। सपने तो उनको भी आते होंगे डॉक्टर साहब, लेकिन वो टूट टूट के आते होंगे, है ना? बिल्कुल, है ना? और नींद टूटने के कारण बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी बॉडी थकी भी रहती है, अन्य ऑर्गन्स पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। तो बहुत सारे हमारे इस बीच में मैसेजेस आ चुके हैं, एक फोन कॉल भी है हमारे साथ, हमारे श्रोता जुड़े हैं। पहले फोन कॉल ले लेते हैं, फिर मैसेजेस ले लेंगे। हेलो। हाँ जी जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर में? जी नमस्कार जी नमस्कार। आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न कर लें। हाँ, मेरी वाइफ है 66 साल की है, और वो जब रात को सो तो जाती है 9-10 बजे ठीक से, लेकिन रात को जब 2 बजे 3 बजे 4 बजे आँख खुलती है, फिर दोबारा नींद नहीं आती है जी। और अगर नींद की गोली दे दें तो फिर वो सुबह 10 बजे तक नहीं उठ पाती, तो ये समस्या रहती है।
जी, जैसे उन्होंने बताया तो इनके केस में स्लीप एपनिया तो नहीं है। थोड़ा सा लाइफ जो इनका स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने की बात है, क्योंकि बहुत जल्दी सो रही हैं 9:30-10 बजे, और ऑब्वियसली ओल्ड एज में जो जैसे बता रहे हैं 64 ईयर आई थिंक एज बताया, तो हमें स्लीप की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। 6 घंटे स्लीप काफी होते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो ठीक है, या तो थोड़ा सा आधे 1 घंटे थोड़ा लेट कर लें, जिससे कि वो सुबह 3 बजे के बजाय 4-4:30 बजे उठ पाएंगी, और उसके बाद अपना जो भी काम है उसमें बिजी रहें, या मेडिटेट कर लें या योगा कर लें सुबह उठ के, तो स्लीप तो इनकी ठीक है। और इस साइकिल को अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि आपने बताया ओल्ड एज में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैसेज हैं, मैं एक बार में लेना चाहूंगी, क्योंकि कई मैसेजेस जो हैं उनका शायद जवाब सिमिलर ही हो। हमें ये लिखा है मधुबाला जी ने मेरठ से कि अगर थायराइड होता है और उसके कारण स्लीप में प्रॉब्लम होती है तो उसके लक्षण क्या कुछ अलग होते हैं, स्लीप एपनिया जैसे होते हैं। दूसरा हमें प्रश्न भेजा आलोका ने, नोएडा से, 52 ईयर्स ओल्ड हैं। ये कह रही हैं कि पॉल्यूशन का क्या रोल है, क्या पॉल्यूशन और डस्ट एलर्जी से भी दिक्कत होती है? खराटे भी आते हैं मुझे, गला भी सूख जाता है, और एलर्जी के होने के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। और तीसरा हमें प्रश्न किया है रश्मि गुप्ता हैं दिल्ली से, ये लिख रही हैं कि जिन्हें कोल्ड ज्यादा रहता है क्या उन्हें भी स्लीप एपनिया हो सकता है? मेरे हस्बैंड ओबीस नहीं है पर खराटे काफी आते हैं और उन्हें नींद भी कभी भी आ जाती है। एक बार सिम्टम्स भी दोहरा दीजिए। और हस्बैंड की उम्र है 49 ईयर्स। इन्होंने सुना नहीं प्रोग्राम, तो सिम्टम्स भी पूछना चाह रही हैं, तो हम बाद में बात करेंगे, पहले ये थोड़ा सा बता दें सारी चीजें। जी, पहला जो सवाल था कि थायराइड की वजह से है और उसमें सिम्टम डिफरेंट होंगे, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे। अगर स्लीप एपनिया है तो वो सेम ही होगा, चाहे वो थायराइड की कमी की वजह से है। दूसरा उन्होंने बोला कि एलर्जी या कोल्ड रहना, या अस्थमा या एलर्जी, हाँ, ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, क्योंकि ये सब चीजों से जो हमारे सांस लेने का जो नली है वो सिकुड़ रही है, तो उसमें स्लीप एपनिया होने के चांस ज्यादा हैं। तो आप इसका इलाज लें, इससे अगर आपका एलर्जी कंट्रोल में रहेगी तो स्लीप एपनिया भी नहीं होगा। जी, और इन्होंने लिखा है कि इनके हस्बैंड ओबीस नहीं है, रश्मि, पर उन्हें काफी खराटे आते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बात की ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो यूजुअली जो ओबीज होते हैं या उनकी गर्दन का सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, नेक छोटा है, उनमें होता है। लेकिन अगर नॉर्मल वेट के साथ और बाकी सब कुछ ठीक है तो उसका चेकअप कराएं, जिससे पता चले कि जो एपनिया है वो ऑब्स्ट्रक्टिव है या फिर सेंट्रल है, तो देख लें। तो वो अकॉर्डिंगली उसका लिए ट्रीटमेंट बताएंगे डॉक्टर, क्योंकि दिन में भी नींद आ रही है तो उसका स्लीप एपनिया तो है इनको, तो उसके लिए जांच कराएं जल्दी। जी, तो जांच की आवश्यकता है इनको। ये एक और मैसेज हमारे पास आया है, इनका नाम है मोहम्मद इम्तियाज कीर्ति नगर नई दिल्ली से, लिख रहे हैं कि मेरा लड़का 9 साल का है, उसके राइट साइड नाक से खून कभी कभी बहुत ज्यादा निकलता है, उसे इलाज भी करवाया, लेकिन फिर भी काफी लंबा चौड़ा मैसेज है डॉक्टर साहब। इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर कुछ नहीं बताते, ठीक कैसे होगा? उसे जब नींद आती है तो बात करते करते ही सो जाता है। तो ये कुछ दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है क्या? मतलब क्यों उनको नाक से खून आना भी एक सिम्टम है क्या इसका? जी नहीं, नाक से खून आना बच्चों में काफी कॉमन होता है, स्पेशली अगर वो नाक को उंगली डाल के क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने बताया कि बात करते करते सो जाता है, तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि वो रात में ढंग से नहीं सो रहा है या रात में ढंग से सो रहा है, उसके बावजूद अगर दिन में बात करते करते सो रहा है तो उसकी जांच करा लें, क्योंकि जो इनका एज ग्रुप है 9 साल, उसमें एडेनॉइड हो सकते हैं, टॉन्सिल भी हो सकते हैं। तो अगर जांच करा लें तो ईएनटी के डॉक्टर को दिखाएंगे तो जरूर बता पाएंगे कि नाक से खून आने का क्या कारण है और कोई एडेनॉइड या टॉन्सिल तो नहीं बढ़े हुए। ये और एक मैसेज आया है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा पर लिखा है कि सफरिंग फ्रॉम हाइपरसोमनिया इवन आफ्टर स्लीपिंग फॉर 10 to 12 hours आई स्टिल फील स्लीपी एंड टायर्ड। नहीं, जरूर अपना जांच कराएं। आपका जैसे है कि पूरा अगर 8 घंटे भी सो रहे हैं उसके बाद भी दिन में नींद आ रही है, तो इसका मतलब उसका जांच कराना जरूरी है कि रात को नींद प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। तो साथ में, क्योंकि ये भी आपने एक सिम्टम बताया था शुरू में। जी, तो जो इनके साथ रह रहे हैं अगर वो इनका रिकॉर्डिंग कर लें सोते हुए तो वो भी मदद करेगी इनका
डायग्नोस करने में। जी हमारी श्रोता थी रश्मि, इन्होंने चाहा था कि आप सिम्टम्स दोबारा बताएं, तो हम चलने से पहले एक बार सिम्टम्स रिपीट कर लेंगे। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए कार्यक्रम के अंत तक। एक हमारे श्रोता है केडी त्रिपाठी रांची से, ये लिख रहे हैं कि कितना ओवरवेट होने के बाद स्लीप एपनिया का खतरा होता है। आपने बोला ओवरवेट, तो ओवरवेट क्या है? देखिए ओवरवेट का तो अलग ही वो सब्जेक्ट है, लेकिन जो हम लोग नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं कि वो इंडियन फीमेल या मेल की, जो मेल का 5 फुट 6 इंच और फीमेल 5 फुट 2 इंच, तो मेल में हम बोलते हैं 50 से 60 किलो वजन होना चाहिए इस हाइट के लिए, और फीमेल में 50 से 55 किलो। तो इससे ज्यादा जो भी वेट है इसको हम ओवरवेट बोलेंगे। और जब ओवरवेट से ज्यादा हो गया, मान लीजिए 65-70 किलो हो गया, तो फिर हम उसको जो ओबेसिटी में आ जाता है। उसको कैलकुलेट करने के अलग तरीके हैं, पर आपको खुद पता चल जाता है कि अगर लेथार्जी है या काम में मन नहीं लग रहा है या कुछ, आपका एक BMI भी होता है जिसके है ना, बॉडी मास इंडेक्स, उससे भी पता लगता है कि आप वेट ज्यादा है आपका। वेट और हाइट कैलकुलेट करते हैं, उससे BMI आ जाता है जी। तो अगर आप एक्टिव नहीं है तो आपको खुद ही पता चलता है कि भाई लेथार्जिक लग रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हमें थैंक यू लिखकर वापस भेज रहे हैं मैसेज के माध्यम से, तो हमें उम्मीद है कि उनको जो हम जानकारी दे रहे हैं पसंद आ रही है, और लग रहा है कि जो जानकारी आप दे रहे हैं उनको समझ भी आ रही है। तो जहां भी जिसको भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो जाएं, चेकअप कराएं, तो प्लीज इसको फॉलो जरूर करें। यही हमारे कार्यक्रम की सफलता है। और डॉक्टर साहब, एक बहुत समय कम रह रहा है, हमारे पास मैसेजेस और फोन कॉल्स कंटिन्यूस आ रहे हैं। एक बार जरूर ये बताएं कि कब रेड फ्लैग है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं बताऊंगी कि कई बार बहुत सारी चीजें हम ओवरलुक करते हैं, खासतौर पर खराटे है, नींद नहीं हो रही, थकान हो रही है, इस चीज को बहुत ओवरलुक किया जाता है। तो कुछ ऐसा बताएं जिससे कि ये लगे कि हाँ, ये सिम्टम अगर है तो हमें जाना ही है डॉक्टर के पास। जी, मैं सबसे पहले बोलूंगा, अगर आपको नींद पूरी करने के बावजूद सुबह उठ के लग रहा है कि आप फैटीग्ड हैं, बिल्कुल काम करने का मन नहीं है, मौका मिले तो मैं दोबारा सो जाऊं, तो ये नंबर 1 है। दूसरा है अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं। तीसरा है जैसे ही आपको मौका मिलता है, जैसे थोड़ा सा डार्क प्लेस है, वहां पे आपको नींद आ जाना, कि बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे हैं और आपको नींद आ गई, चाहे वर्क प्लेस है या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, या आपको बिना किसी कारण लग रहा है कि भाई आपको एंग्जाइटी बढ़ रही है या काम करने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज है, तो उसमें भी स्लीप एपनिया एक हो सकता है कि वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो। तो ये सब करें। और दूसरा क्या है, अगर आप ओबीज हैं और फिर आपको नींद खुल रही है बीच में, जैसे रात में उठना पड़ रहा है आपको, या किसी ने देखा और उसको लग रहा है कि आपको रात में चोकिंग टाइप लग रहा था, तो सारे रेड फ्लैग्स हैं जिसके लिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया कि बैठे बैठे सो जाते हैं, उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है सोने के लिए, तो मैंने तो कुछ लोगों से सुना है बोलते हुए, बड़े खुश होकर वो ये बात बताते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से नींद आती है, मैं तो कहीं भी बैठती हूँ तो मुझे 5 मिनट में नींद आ जाती है, मैं तो बैठे बैठे सो लेती हूँ। तो ये इतने अच्छा साइन भी नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, एक जो हम लोग बात करते हैं ना पावर नैप, हाँ, वो एक अलग है। अच्छा, उसमें कि आपने अच्छे से सोए, आपको फ्रेश लगा, फिर आपने काम किया, सपोज आपने खाना खाया और आपको लगा थोड़ी देर में सोता हूं, तो 10-15-20 मिनट आपने स्लीप लिया एंड देन यू फील फ्रेश, वो पावर नैप अलग है। अच्छा। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि डे टाइम स्लीपीनेस, कि आप कहीं भी मौका मिलते ही आपको नींद आ जा रही है, आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे काम करना है, मेरी डेडलाइन है, आपको काम करते वक्त ही आपको नींद आ गई, तो वो चीज है जो है ना रेड फ्लैग्स की। अच्छा, जो हम बात तो कर रहे हैं। ये भी फर्क आपने बताया जो कि बहुत जरूरी था जानना। एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो जी। शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार जी। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे जी। पहला तो ये, स्लीप एपनिया की बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है? नंबर 2, हमारे एक नेफ्यू हैं तनिष, वो 10th क्लास में है जी। वो जब रात को सोते हैं तो बहुत ज्यादा खर्राटे भी लेते हैं और पूरे बेड पे घूम जाते हैं, और कभी कभी बीच में कुछ बोलते हैं जो हमें समझ में नहीं आता कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? समाधान बताएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला ये है कि ये अनुवांशिक हो सकता है, तो हाँ, जिनके घर में अगर स्लीप एपनिया है तो उस घर में उनके बच्चों को होने का ज्यादा चांस है। और दूसरा आपने बोला कि वो खर्राटे लेते हैं और बिस्तर पे घूम जाते हैं और कुछ लैंग्वेज में बात करें समझ नहीं आता, वो तो बड़बड़ाते होंगे जी। वो तो रैम स्लीप है जिसमें कि ड्रीम आ रहे हैं और वो जो बात बोल रहे हैं समझ नहीं आती। लेकिन अगर उनको सुबह उठ के फ्रेश लग रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर लगता है कि सुबह उठ के नींद आ रही है तो इसका मतलब फिर उनका जांच करा लें। जी।
तो बहुत सारी बातें हमने आज की स्लीप एपनिया के बारे में। चलते चलते क्या बोलना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कुछ सिम्टम्स पे फिर से बताना चाहेंगे, हमारे कुछ श्रोता जानना चाह रहे थे। जी, सिम्टम जो आपने रेड फ्लैग में भी हमने बोला था, और वही है कि डे टाइम स्लीपीनेस, स्पाइट के आपने 6 घंटे 8 घंटे सो लिए तो वो नंबर 1 है। नंबर 2 के अगर आपको खराटे आ रहे हैं और फ्रेश नहीं लग रहा है सो के उठ के। तीसरा के अगर किसी ने देखा है आपको घर पे सोते हुए और वो कहते हैं कि आपको चोकिंग हो रहा है। चौथा ये कि जब आप सुबह उठते हैं तो गला सूखना और चोकिंग लगना जिसमें पानी पीने की जरूरत पड़ रही है। और 5वां ये कि बाकी आपका लाइफस्टाइल पे कैसे फर्क पड़ रहा है, कि जैसे कि एंग्जाइटी है, आप दिन भर एंग्शियस हैं, डिप्रेशन है, या साथ में आपके बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज वगैरह आ सकता है। इसके अलावा बाकी जो ओवरऑल हेल्थ आप हेल्दी नहीं महसूस कर रहे हैं तो आपको जांच कराना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको स्लीप एपनिया है। जी, तो हमारे श्रोता जो आज जुड़े उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने अपने प्रश्न किए और उम्मीद है कि प्रश्नों के सही जवाब आप तक पहुंचे। स्लीप एपनिया पर आज हम बात कर रहे थे। हमारे साथ रेडियो डॉक्टर रहे डॉक्टर राकेश कुमार। आप ENT कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं एम्स न्यू दिल्ली में। और धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर साहब को कि आपने समय निकाला, आप यहाँ आए और इन सब समस्याओं का आपने समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह से जुड़े रहिए, सुनते रहिए और हमारे कार्यक्रम को अपने जीवन में उतारते रहिए। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।